Hello children, in SST I have finished your first part of lesson 5 Craft and Industries. I have finished Decline of Handicrafts. Uh, Today I will teach you second part of this lesson Decline of Industries. In India, cloth has been made since the time of Indus Valley civilization for more than 5,000 years now. India was now in the world for making cloth of the finest quality. It exported to places like China and the Middle East. India continued to produce fine textile spun and woven by hand till it was threatened by the textile of Britain after the Industrial Revolution. क्या हुआ कि इंडिया से सामान भी ले जाने लगे थे और उसके बाद मशीन से सामान वहां बना के यहाँ भेजने लगे थे कपड़ों को। उसके बाद भी वहां पे ये हुआ कि रेवोल्यूशन किया कि भाई वहां पे इंडस्ट्री में कम सामान पहुंच रहा है क्योंकि कभी ड्यूटी है कभी कुछ है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उस तरह से इन लोग ने रेवोल्यूशन किया। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ? एज एन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इन इंडिया टू, craftsmanship was replaced by a modern and mechanized industrial system. The British improved the plantation industries for their own gain. Cultivation of food crop was replaced by cash crop like indigo, tea, coffee, jute. उन लोग ने कहा इस तरह की चीजें भी इंडिया में लगाई जानी चाहिए और जो हमें मिलनी चाहिए। इन सब में उन्हीं का फायदा था। कॉफी इंडिया में बहुत होती है, टी भी, नील की खेती करवा दी। इस तरह से जो आपकी क्रॉप्स थी, जो फूड क्रॉप थी, उनकी जगह इनको रिप्लेस कर दिया गया। In the second half of the 19th century, modern mechanized industry was set up by the British. और फिर यहाँ पे आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज को ले आए। This brought a complete overhaul to the industrial scenario in India. The industries which developed during this period was cotton, jute, coal, iron and steel, sugar and cement. तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो आई वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या थी? कॉटन मिल्स वर मोस्टली सेट अप इन अहमदाबाद, बॉम्बे एंड मद्रास। द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप इन बॉम्बे इन 1854। तो जब आपके यहाँ कॉटन इंडस्ट्री आई, अहमदाबाद की, बॉम्बे की, मद्रास में 3 जगह इंडस्ट्री लगाई गई। क्या हुआ कि इन लोग को उतने बढ़िया जो वीवर्स थे, स्पिनर्स थे, वो सब नहीं मिल रहे थे। इंडिया में इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, उसका प्रॉफिट भी इन्हीं को जा रहा था क्योंकि आपके राजा लोग की पावर कम हो चुकी थी, किंग लोगों की, तो सब कुछ इन्हीं के हाथ में था, उसका भी इन्हीं को जा रहा था पूरा प्रॉफिट। जूट इंडस्ट्री डेवलप्ड इन मिडिल ऑफ 19th century. The jute industry was mostly Bengal based. However, the owner of the jute industry were mostly British. अब देखिए यहाँ पे वही बात आ गई कि जूट इंडस्ट्री के जो ओनर थे वो ब्रिटिश लोग थे। The first jute mill was established in रिश्रा नियर कैलकाटा। कैलकाटा के पास लगाई गई। जूट का सामान आपको वैसे भी पता ही है कि कैलकाटा का बहुत फेमस है। अब आती है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। India has a great reputation of producing quality iron and steel since ages long ago. The iron pillar of Chandragupta Vikramaditya at Morali still stands witness to this fact. बूट्स को आयरन भी कहते हैं, WOOTZ। ग्रेट टेरर फॉर द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों के लिए था क्योंकि यहाँ पे जो आयरन बनता था वो एकदम प्योर आयरन था और ये लोग जो बना रहे थे उसमें चारकोल मिला के बना रहे थे। तो वहां का आयरन फिर जब आपका रेवोल्यूशन हुआ, ये फर्स्ट वॉर हुआ, तो ये लोग वहां से आयरन आपको भेज नहीं पा रहे थे। कैसे भेजेंगे?
तो उसमें क्या हुआ, टिस्को जो कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जब बहुत लॉस हो गया है, मैं आगे आपको बताती हूँ. However, under the colonial rule, the iron and steel industry, one of the basic industry, had a humble beginning of the 19th century. Its production was limited in the early year of the 20th century. A significant step was formation of Tata Iron Steel Company in the Singham district of Bihar. जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, उसके बाद इन लोगों का वहां से आयरन आना बंद हुआ है. क्यों? क्योंकि ये जो भेज रहे थे वो आ नहीं पा रहा था यहाँ पे. Quite impossible for the British government to send their steel consignment to India. Secondly, क्या था? Now all the steel that used to be produced in England was required to meet the demand of the war material that was essential to save Britain from the onslaught of the German forces and their allies. Tisco was asked by the British government to produce sails and carriage wheels for the war. अब इनको वहां पे जो बन रहा था वो उतना इनको पूरा नहीं पड़ रहा था. फिर इन्होंने इंडिया से ही कहा कि आप हमें ये चीजें बना के दीजिए, क्योंकि मोस्टली ये लोग यहाँ पे थे और ओनर भी थे. अब जब टाटा ने खोला है तो अब उनसे इन्होंने बनाने के लिए कहा है. आपकी सीमेंट इंडस्ट्री भी यहीं पे थी और बहुत सी पेपर इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री. तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो थी सब आपकी इंडिया की ही थी. धीरे धीरे इन लोग ने जब खत्म करी उसके बाद रेवोल्यूशन हुआ है, फिर वो इंडस्ट्री फिर से आई है. दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया से जो पैसा है वो बह रहा है, मीन्स ड्रेन हो रहा है और वो फॉरेन कंट्री जा रहा है. He was the first man to say that internal factors were not the reason of poverty in India, but poverty was caused by the colonial rule that was the draining the wealth and prosperity of India. ये दादा भाई नौरोजी ने बोला था. As a result, the market of beaver collapsed. To add to their woes, they could not get sufficient supply of raw cotton material as the cotton supply from the US were cut off. So the weaver were forced to buy the raw material at a very high rate. तो इस तरह से आपका ये सब होता रहा. इंडस्ट्री पहले खत्म की गई, फिर धीरे धीरे आपने बढ़ाई है इंडस्ट्रीज को. Before the Industrial Revolution, weaving cloth used to a family enterprise, and the weaver used to take intense pride in the finished product. As a result of Industrial Revolution, machine took over the production of clothes. Human being just operated machine. Creativity was lost. The proud weaver were reduced of being mere operator of machines. सिर्फ उनको ऑपरेटर मशीनों का बना के छोड़ दिया गया था. तो इस तरह से आपकी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्होंने खत्म की और बाद में ये इंडस्ट्री धीरे धीरे फिर डेवलप हुई है. ऐसा नहीं है 20th सेंचुरी आने पे, पर 19th सेंचुरी में कंडीशन बहुत पुअर थी. तो आपका बच्चों ये लेसन फिनिश हो चुका है. इसका बुक वर्क हम आपको भेजेंगे. अगर आपने बुक्स नहीं खरीदी हैं तो प्लीज आप ले लीजिए, अदरवाइज आप लेसन रीडिंग कैसे करोगे? बाद में आप पूछते हो हमें आंसर नहीं मिल रहा है, हमें ये पता नहीं है. बिना बुक के हम आपको पेज भेजते तो हैं, पर आप पता नहीं पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो. तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप अपनी तरफ भी. थैंक यू.